हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। दिस साइड मुस्तान फारूकी। आई जस्ट होप कि आप सब बेहतर होंगे। आज एक अहम वीडियो इस तरीके से है कि उतरौला जो बलरामपुर ज़िले का कस्बा है उसमें एक एचटी स्पेशलिटी हॉस्पिटल करके है जो डॉक्टर हिना कौसर करके है। हमारे बड़े अब्बू के लड़के, हमारे छोटे भाई आमिर फारूकी की वाइफ का वहाँ पे ऑपरेशन होकर डिलीवरी हुई, बेटी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उसको डिलीवरी को लेकर और उस बच्चे को एनआईसीयू में रखकर उन्होंने जो चार्ज बनाया है वो करीब 1,05,000 के ऊपर गया है, जो कि डाइजेस्ट करने के काबिल नहीं है, डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा है। मेरे पास भी औलाद है, हमारी भी वाइफ का सीज़र हुआ है, लेकिन वो जो चार्ज उन्होंने उसमें कोड किया है उसको मुझे लगता है 5-6 गुना ज़्यादा ही है। अमूमन देखा जाए, मैंने उतरौला के तमाम ऐसे डॉक्टर साथी हैं मेरे, मैंने बात की तो वहाँ पे पता ये चला कि मैक्सिमम 25 से 30 हज़ार के अंडर आपका इंक्लूडेड मेडिसिन के साथ आपका सीज़र होके बच्चा आपके सही सलामत आपके हाथों में होगा। और वहीं पे हिना कौसर जी जब ऑपरेट करती हैं तो उनके तमाम तरीक़ों से सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के ज़रिए से मेरे नज़रिए में मैंने हमेशा अपने चीज़ों में कहा है कि सबसे ज़्यादा करप्शन मैं थाने और कचहरियों में ना देखकर सबसे ज़्यादा करप्शन मैं हॉस्पिटलों में देखता हूँ। तो ये जो भोली भाली जनता को जो लूटपाट का एक इरादा बना के मंशा बनाकर हॉस्पिटल चलाया जा रहा है और हॉस्पिटल को धंधा बना के चलाया जा रहा है, जो बेहद ही शर्मनाक है। और ये कोई मेरी अकेले की ये दर्द नहीं है, ये पूरे आवाम का दर्द है। हर बंदा इससे कहीं ना कहीं जूझ रहा होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरीके की जबरन जो जेब कतराई चालू है वो किसके दम पे चालू है? क्या वाकई में वहाँ लोकल के लोग उनसे मिले होते हैं? क्या हमारे ज़िले के, जैसे बलरामपुर ज़िले के, क्या सीएमओ साहब की निगरानी में ये हॉस्पिटल नहीं है? अगर है तो इस कदर लूटपाट क्यों? एक सवालिया निशान यहाँ खड़ा होता है। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारे माननीय डीएम साहब, बलरामपुर डीएम साहब की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपने कस्बे में जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उस पर आप अपनी कड़ी निगाह रखें। और जाहिर सी बात आप रखते होंगे। और मैं अपने सीएमओ महोदय से भी ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल उसकी जांच होनी चाहिए। और मैंने जब उनसे डॉक्टर महोदय से मैंने बात किया तो उनका जवाब बड़ा अतरंगा सा था। वो कहती है हॉस्पिटल पे आइए, बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं आपको कुछ कह नहीं सकती हूँ। हमने कहा क्या पैकेज है? वो उन्होंने कहा मैं नहीं बता सकती हूँ, आप आके बैठ के बात करिए। तो बड़ा अतरंगी सा जवाब जो है, बड़ा घबराहट वाला एक सवाल पैदा कर देता है। तो हर हॉस्पिटल के अपने एक पैकेज होते हैं, कोई उसमें अपना 40,000 करता है, कोई 20,000, कोई 30,000, जो भी जिसका जो सिस्टम है। लेकिन 1,05,000 क्यों भाई? आखिर में हर कोई अपनी इस समाज में रहकर जद्दोजहद कर मेहनत कर अपनी कमाई को कहीं ना कहीं जोड़ता है कुछ करने के लिए, अपने परिवार को खुशहाल करने के लिए। आखिर में एक झटके में उसकी कमाई के ऊपर क्यों हमला किया जाता है? ये मेरा सवाल है। और मुझे उम्मीद है कि हिना कौसर जैसे डॉक्टर अगर इस तरीके के हॉस्पिटल चला रहे हैं तो ऐसे हॉस्पिटल को, यहाँ की भोली भाली जनता को बाइकआउट करना चाहिए। और उनके ऊपर अगर इस तरीके की कुछ गतिविधियाँ दिखे तो डायरेक्ट उनके ऊपर मुकदमे ठोकने की कोशिश करें। मैंने ट्वीट भी किया, अभी मैं ट्वीट का भी स्क्रीनशॉट भी मैं मेंशन करता हूँ, आप देखिए। मैं बिल भी मेंशन करता हूँ, आप सारी चीज़ों को देखिए। आप खुद एक समाज में रहने वाले नागरिक हैं, आप खुद कैपेबल हैं चीज़ों को समझने में कि पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, हमारे लिए बेटर क्या है और अनबेटर क्या है। तो ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके की अगर लूटपाट खसोट चल रही है हमारे इलाके दायर में, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस पर लगाम कैसे लगाया जाए। और मैं फिर से अपील करता हूँ अपने डीएम महोदय बलरामपुर से और सीएमओ महोदय से कि बिल्कुल आप उसकी जांच करें कि उनका इतना टाइट रेट क्यों? आखिर में अभी तक इस पर कोई सवाल उठाया क्यों नहीं? मेरे तक बात आई, मेरी फैमिली तक बात आई, तो जाहिर सी बात मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा होने का मैं सबूत दे रहा हूँ। और मुझे ये जानने का पूरा राइट है कि मुझे उसका विवरण दिया जाए कि आखिर में क्यों इस तरीके की लूटपाट क्यों? कोई अगर अपनी बेटी को डिलीवर करवाने के लिए अपनी औरत को लेके जाता है, उसको सीजर करवाता है, वैसे वो दुख तकलीफ का घड़ी होती है, उसमें आप इस तरीके की चार्जेस कैसे लगा सकते हो यार? क्या इंसानियत नहीं है? क्या ह्यूमैनिटी बची नहीं है हमारे समाज में, हमारे इलाके दार में? क्या लोगों के अंदर इंसानियत नहीं बची है कि इस तरीके की लूटपाट आप मचा के रखे हो? मैं जवाब चाहता हूँ इसका।